क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर जो आईटी फील्ड में काम कर रहा है वो एग्जैक्टली क्या काम करते हैं? ये सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आखिर करते क्या है? या फिर ये प्रोग्रामिंग कोडिंग क्या होता है? क्या बच्चों को कोडिंग सीखना चाहिए? तो अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चंस है तो इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि यही आईटी इंडस्ट्री यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, कोडिंग ये सब चीज़ें क्या है, राइट? इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। हम जब भी अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं या हम अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए हमने कोई सोशल मीडिया यूज़ किया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ किया या यूट्यूब यूज़ किया या ऑनलाइन शॉपिंग की, इन सब चीज़ों को बनाने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काफ़ी बड़ा हाथ है। कोई भी चीज़ जैसे कि डिवाइस हो गया, मोबाइल, लैपटॉप, इन चीज़ों को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर यानी ऐसी चीज़ जो फिजिकली है, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। अगर हम मोबाइल का उदाहरण लें तो उसका हार्डवेयर बन गया मोबाइल की जो भी बॉडी आपको दिखती है, उसका स्क्रीन जो भी है, उसमें जो बैटरी लगा है या उसमें अंदर जो भी कंपोनेंट्स है फिजिकली जिसको आप निकाल सकते हैं, टच कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं हार्डवेयर। पर उसके साथ साथ और एक चीज़ होती है, उसके बिना ये हार्डवेयर चलेगा नहीं। जैसे हमारी बॉडी है, अगर हमारे बॉडी के जो भी हमारे पार्ट्स है जैसे कि हमारे हाथ है, पैर है, अगर हमने इनको हार्डवेयर बोला तो हमारे बॉडी का सॉफ्टवेयर होगा हमारा दिमाग। ये दिमाग डिसाइड करता है, ये हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि ये हार्डवेयर हमारा बॉडी कैसे चल सकता है या क्या चीज़ें करनी चाहिए। उसी तरह जो हार्डवेयर होता है, कोई भी डिवाइस, आपका लैपटॉप हो या आपका मोबाइल हो, उसमें जो हार्डवेयर होता है वो किस तरीके से फंक्शन करे, इन सब चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर होता है, उसका ब्रेन, उसका दिमाग होता है। तो आपके मोबाइल में आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम है, जिसको हम एंड्रॉयड बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऐसे सिस्टम जो तुम्हारे पूरे मोबाइल को कंट्रोल करती है, उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। इतना ही नहीं, उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन है, आपका व्हाट्सएप है, आपका अमेजोन का ऐप है, आपका यूट्यूब है, ये सभी सॉफ्टवेयर से, और यही चीज़ें पॉसिबल करते हैं कि आप किसी को मैसेज कर पाते हैं या आप कहीं पे फोटो अपलोड कर पाते हैं या आप यूट्यूब देख पाते हैं। इन सब चीज़ों को पीछे यही सॉफ्टवेयर से, तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और जो लोग ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो सॉफ्टवेयर बनाना मतलब ये दिमाग बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना मतलब यही जो एप्लीकेशन है इनको बनाना। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आखिर होता क्या है? क्या ये लोग पूरा दिन टाइपिंग करते बैठते हैं कंप्यूटर पे? तो नहीं। देखो, जैसे हमने इन एप्लीकेशंस के बारे में सुना, अमेजॉन, यूट्यूब, ये सब चीज़ें, सॉफ्टवेयर बनाना मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करके, प्रोग्रामिंग, कोडिंग यूज़ करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना। जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं या कोई ऐप बना रहे हैं, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अमेजॉन है, अमेजॉन क्या कर रहे हैं? अमेजॉन आपकी शॉपिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से आप ऑनलाइन शॉप कर पा रहे हो। तो फेसबुक क्या सॉल्व कर रहा है? फेसबुक से हम एक लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, आपके जो भी रिश्तेदार है, आपके फ्रेंड्स है, आप उनके साथ साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यूट्यूब क्या कर रहा है? यूट्यूब आपको एंटरटेनमेंट दे रहा है, उसके साथ साथ आपको एजुकेशन का भी उस पर देखते हैं। तो हर एक वेबसाइट या एप्लीकेशन कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर बनाने की बात आती है तो पहले तो ये डिसाइड करता है कि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, इसको कौन यूज़ करने वाला है। फिर उस पर काफ़ी सारा विचार विनिमय, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है और फिर डिसाइड किया जाता है कि इसको किस तरीके से बनाया जाए। इसको इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि लोगों को यूज़ करने में काफ़ी आसानी हो जाए। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को यूज़ करना काफ़ी ईजी है, राइट? काफ़ी इंट्यूटिव है, उसके लिए ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है कंपेयर टू जो भी अदर चीज़ें, राइट? तो इस चीज़ों के बारे में सोचा जाता है जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात आती है। तो अगर हमें ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने हैं, जैसे कि कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो या फिर कोई एक समझो कि वेबसाइट बनानी है, तो इन सब कोई एक डेवलपर यानी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम नहीं, इसके लिए पूरी टीम लगती है और ये टीम साथ में कोलैबोरेट करके, कम्युनिकेट करते उस चीज़ को बनाती है। तो चलो उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी अलग अलग रोल होते हैं, उसमें भी अलग अलग चीज़ें। समझो कि आपको अपने इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करना है, तो आप क्या करोगे? इंस्टाग्राम पे ऐप पे कहीं पे बटन होगा जिसको आप क्लिक करके फ़ोटो सिलेक्ट करोगे। फिर आपने फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया, फिर शायद उसके बाद आप कोई फ़िल्टर लगाओगे या फिर उसको कोई कैप्शन दे दोगे और फाइनली आपको पोस्ट या सबमिट कर दोगे ताकि ये फ़ोटो आपके दोस्तों के पास चला जाए, उनके इंस्टाग्राम पे फीड पे दिख जाए। तो आपने जो भी किया, आपने जो भी इंटरेक्शन किया आपने इंस्टाग्राम के ऐप के साथ, वो जो बटन्स हुए, जो भी फिल्टर, जो भी कैप्शन, जो भी आप विजुअली देख रहे हो,
इन सब चीज़ों को बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। और उनको बनाने वाले भी स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, उनको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड यानी जो चीज़ सामने जिससे आप इंटरेक्ट कर पा रहे। लेकिन जैसे ही आपने सबमिट कर दिया, वो फोटो को अपलोड कर दिया, उसके बाद में जो भी होने वाला है उसको बोलते हैं बैक एंड। वो डेवलपर्स को बोलते हैं बैक एंड डेवलपर। उसमें भी अलग अलग रोल है। लेकिन बैक एंड डेवलपर्स यानी मतलब क्या कि अभी आपने जो फोटो अपलोड किया है, कुछ तो होना चाहिए, वो फोटो कहीं पे जाके स्टोर होना चाहिए और वो फोटो फिर आपके दोस्तों के पास जाना चाहिए या जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं। तो जैसे आपने वो फोटो अपलोड किया, वो जो रिक्वेस्ट है फोटो अपलोड करने की, वो गई सर्वर के पास। सर्वर यानी ऐसा पावरफुल कंप्यूटर जो ऐसे रिक्वेस्ट ले सकता है, यानी फोटो अपलोड करना, फोटो को डाउनलोड करना, ये सब चीज़ें कर सकता है। तो ये सर्वर जब आपकी रिक्वेस्ट लेता है फोटो अपलोड होने वाली, वो उसको प्रोसेस करता है, फिर वो फोटो को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। उसको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस। डेटाबेस यानी ऐसी एक चीज़ जिससे हम इजीली अपना सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। उसके आपके फोटोज आप डाल सकते हैं, आपने जो भी पोस्ट लिखे, आपके पोस्ट पे किसने कमेंट किया है, किसने लाइक किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं तो स्टोर करनी चाहिए। वो जाती है डेटाबेस में और डेटाबेस से वो चीज़ काफ़ी क्विकली ईजिली उसको निकाला जा सकता है और आपके दोस्तों को भेजा जा सकता है। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होगी, फिर समझो कि आपके कोई दोस्त या आपके जो भी फॉलोअर्स है, वो जो भी इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, वो इंस्टाग्राम का आप सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और उस रिक्वेस्ट के साथ आपका फोटोज या जो भी डिटेल है उनको दिखाई जाएगी। इस तरीके से आपने अपना फोटो अपलोड किया और वो फोटो आपके फॉलोअर्स और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको देखने तक काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजी ने काम किया, अलग अलग रोल्स और लोगों ने काम किया। यहाँ पे हमने 3 ही रोल देखे, जैसे कि फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड डेवलपर हो गया, डेटाबेस का भी अलग डेवलपर होता है। तो ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आती है। तो चलो अभी हमने बात किया कि ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हमने एक एग्जांपल ले लिया कि ये सॉफ्टवेयर में क्या क्या रोल होते हैं। पर ये सॉफ्टवेयर बनाते कैसे हैं? तो देखो, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लगता है प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग। जैसे ही हम ह्यूमंस एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, राइट, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, ये जो लैंग्वेजेस है जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर से बात करने के लिए भी लैंग्वेजेस हैं। अगर आपने कभी सुना होगा तो जैसे कि पाइथन, जावा, C++, ये अलग अलग लैंग्वेजेस है जिससे हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हर एक लैंग्वेज की एक खासियत होती है। कोई लैंग्वेज है वेबसाइट बनाने में अच्छी है, कोई जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो गेम बनाने में अच्छी है, कोई ऐसी लैंग्वेज है जो आपका डेटा है उसको एनालाइज करने में अच्छे है। तो हर एक लैंग्वेज का कुछ ना कुछ अच्छी बात है, उसका कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। इसके हिसाब से लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग मतलब क्या कि देखो, कोडिंग में क्या होता है, अभी हमको तो पता चला कि कंप्यूटर से बात करने के लिए भी कोई तो लैंग्वेज है। जैसे हम ह्यूमंस को इंस्ट्रक्शन देते, समझो हमें किसी को इंस्ट्रक्शन देना है चाय बनाने के लिए, उसका प्रोसीजर बताना है, तो हम बता सकते हैं कि भाई पहले पानी ले लो, फिर उसमें चाय पत्ती डालो, फिर दूध डालो, तो ये प्रोसीजर है। वैसे अगर कंप्यूटर्स को मुझे ये सिखाना है कि यहाँ से मैसेज उस जगह पे कैसे भेजना है, या जो भी फोटो अपलोड किया उस फोटो को सर्वर पे कैसे अपलोड करना है, ये समझाने के लिए भी मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप। वो इंस्ट्रक्शन मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दे दूंगा। जैसे कि पाइथन है, मैं उसको पाइथन में ये इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ ताकि वो चीज़ को अपलोड करे। और जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हम इन्हीं चीज़ों को सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को कैसे सिखाए कि कोई चीज़ कैसे करनी है, राइट। और उसी चीज़ को बोलते हैं प्रोग्रामिंग या कोडिंग करना। तो क्या फिर अगर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनना ही नहीं तो क्या कोडिंग सीखना ज़रूरी है? क्या बच्चों को कोडिंग सीखना चाहिए? तो देखो, कोडिंग सीखना या ओनली सॉफ्टवेयर बनाना नहीं। कोडिंग में आप लोग क्या करते हो, जैसे मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर बनाना यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो जब हम कोडिंग सीखते हैं उसके साथ साथ हम ये भी सीखते हैं कि किसी प्रॉब्लम को कैसे समझना है। कोई अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे हिस्सों में कैसे डिवाइड करें, फिर उस छोटे छोटे हिस्सों को कैसे सॉल्व किया जाए। उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी लॉजिकल और क्रिएटिविटी लगती है। ये सब चीज़ें आपकी डेवलप हो जाती है जैसे आप सॉफ्टवेयर बनाने को लगते हैं। तो अगर आपके कोई किड्स है या आप खुद भी अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए तो ये इस चीज़ के लिए सीखना चाहिए ताकि आपकी एबिलिटी डेवलप हो जाए, आप भी लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर दे। तो आप कल जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनो या ना बनो, लेकिन उसके साथ साथ जो आप स्किल्स एक्वायर करते हैं जैसे कि क्रिएटिव, लॉजिकल थिंकिंग, वो आपके कौन से भी करियर में काम आ सकते हैं। चलो, हमने बात कर लिया कि ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे किया जा सकता है। अभी हमने जिन भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की बात की वो काफ़ी मॉडर्न एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम, अमेजॉन, ये सब चीज़।
पर बात यह है कि लोगों को ऐसे लगा ही क्यों कि सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, ये आईटी शुरू ही क्यों हुआ। तो चलो इसको समझते कैसे, क्या जरूरत पड़ी कि लोगों को सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा। कोई उदाहरण लेते हैं किसी कंपनी का, इंडस्ट्री का। चलो बैंकिंग का उदाहरण लेते हैं। समझो हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं जिस टाइम पे कंप्यूटर्स ही नहीं है, तो क्या होता होगा। आप बैंक में गए, आपने अकाउंट निकाला, आपकी जो भी एंट्री है किसी फाइल में लिख दी होगी कि ये अकाउंट है, उसमें इतना बैलेंस है। फिर आप बैंक में गए, समझो आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं, पैसे निकालने हैं। फिर आप जाओगे, फिर वो बैंक में पूरे फाइल्स पड़े होंगे एक रूम में, उसमें से फाइल निकालेंगे, फिर आपका रिकॉर्ड ढूंढेंगे कि कहाँ पे आपका नाम है, उसके कितने पैसे हैं। अगर आपने वहां से अगर पैसे निकाले तो बाकी दूसरे ब्रांच को कैसे पता चलेगा कि आपने पैसे निकाले या नहीं निकाले हैं, राइट। ये सब चीजें ठीक है कि आपके पास कम कस्टमर है, पर जैसे जैसे ज्यादा लोग बैंकिंग यूज करने लगे, ज्यादा ट्रांजैक्शन होने लगे, इन चीजों को करना मुश्किल हो जाएगा। आप इन सब चीजों को फाइल्स पे मेंटेन नहीं कर सकते, लाखों करोड़ों लोगों की डिटेल्स। तो इसी चीज के लिए बैंकिंग या ऐसे इंडस्ट्रीज को कोई एक ऐसे सिस्टम चाहिए जिससे इन चीज़ों का आसान तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उन चीज़ों का रिकॉर्ड करने से, जैसे हमने किसी के अकाउंट की डिटेल्स का रिकॉर्ड कर लिया, तो हम कैसे इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। आज आप बैंक में जाते हैं, आप अपना अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर बताते हैं तो आपका पूरा बैंकिंग का हिस्ट्री आ जाता है। 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर वो आ जाता है, राइट। ये सब पॉसिबल हुआ सॉफ्टवेयर के वजह से। तो सॉफ्टवेयर या कोई फैशन या ट्रेंड की वजह से नहीं आया, सॉफ्टवेयर एक ज़रूरत की वजह से आया। जब भी कोई इंडस्ट्रीज थी, कंपनीज, तो उनको खुद को एफिशिएंट बनना था, अच्छे तरीके से ज़्यादा कस्टमर्स को हैंडल करना, खुद को एफिशिएंट बनना, कम समय में काम करना, चीज़ों को ऑटोमेट करना, इन सब चीज़ों के लिए लोगों को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी। और आज जाके उसी सॉफ्टवेयर के वजह से आप इजीली अकाउंट निकाल सकते हैं। आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। ये सब पॉसिबल हुआ इन्हीं सॉफ्टवेयर के वजह से। तो अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो देखो, हमारा लाइफ में ऑलरेडी हर जगह पे सॉफ्टवेयर्स ने कब्जा कर लिया। आपका मोबाइल हो या आपका लैपटॉप हो, बल्कि आपके टीवी भी, आजकल स्मार्ट टीवी, जो भी आप ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करो, बैंक में जाओ, ऑनलाइन टिकट बुक करो रेलवे का, आपके इवन कार में, आजकल तो वॉशिंग मशीन में, हर जगह पे सॉफ्टवेयर्स है। और ये आगे जाके आपके लाइफ के हर एक हिस्से में आने वाली चीज़ है। पर ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ्यूचर क्या है? आगे जाके यही सॉफ्टवेयर्स एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बनने वाले हैं। इन सभी सॉफ्टवेयर्स में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, जिसके वजह से ये सब सॉफ्टवेयर इंसानों जैसे कुछ कैपेबिलिटीज आ जाएंगी उनमें। और अगर आपको समझना है कि ये एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखना, जिसमें मैंने सिंपल सीधे तरीके से बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जिसका आपको पता चला होगा कि एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करते क्या हैं, किसी चीज़ को बनाने के लिए क्या क्या रोल्स लगते हैं, ये प्रोग्रामिंग, ये कोडिंग एग्जैक्टली होता क्या है, और आखिर में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि लोगों को सॉफ्टवेयर्स बनाने पड़े, जैसे हमने बैंकिंग का उदाहरण लिया। थैंक यू वेरी मच।